क्या हुआ जब अमरनाथ गुफा में अचानक वानर सेना प्रकट हुई और उन्होंने हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाई। आखिर इस घटना के पीछे का रहस्य क्या है जिसे हनुमान जी के साथ भी जोड़ा जा रहा है? दोस्तों, अमरनाथ यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक ऐसा केंद्र रही है जहां भक्ति और चमत्कार का संगम होता है। यह कोई साधारण तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि वह पवित्र पथ है जहां हर कदम पर भोलेनाथ का आशीर्वाद महसूस होता है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसी अमरनाथ गुफा वह स्थान है जहां बाबा बर्फानी हर साल बर्फ के शिवलिंग के रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह वह जगह है जहां केवल वही पहुंचता है जिसे स्वयं महादेव बुलाते हैं। इस बार की यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया, बल्कि उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। यह एक ऐसी चमत्कारी घटना थी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर कहां से आए सैकड़ों वानरों का वह झुंड जिसने हजारों श्रद्धालुओं की जान बचाई? ना जंगल ना पेड़, फिर यह वानर सेना कैसे प्रकट हुई? क्या यह महज एक संयोग था या भगवान शिव की वह लीला जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए हनुमान जी के रूप में सामने आई? इस घटना ने न केवल आतंकवादियों और कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए, बल्कि हर उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया जो इस चमत्कार की कहानी सुनता है। अमरनाथ गुफा कोई सामान्य स्थान नहीं, यह हिमालय की गोद में बसा वह पावन धाम है जहां हर साल प्रकृति की कठिनाइयां श्रद्धालुओं की परीक्षा लेती हैं। बर्फीले तूफान, खतरनाक रास्ते और कभी कभी आतंकवादी खतरे भी इस यात्रा को चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। फिर भी भक्तों की आस्था कभी डगमगाती नहीं। हर साल लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक तपस्या है। कहा जाता है कि जब भक्तों पर संकट आता है तो स्वयं महादेव या उनके दूत किसी न किसी रूप में उनकी रक्षा के लिए आते हैं। और इस बार जो हुआ वह ऐसा चमत्कार था जिसने सभी को यह विश्वास दिला दिया कि भोलेनाथ अपने भक्तों के साथ हर पल मौजूद हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। कांतिलाल जी 60 साल की उम्र में भी अपने दिल में बाबा बर्फानी के दर्शन का एक अधूरा सपना संजोए हुए थे। उनके जीवन में कई जिम्मेदारियां थीं। परिवार का बोझ और काम धंधे की व्यस्तता ने उन्हें इस सपने को पूरा करने से हमेशा रोक रखा था। लेकिन उनका जुनून ऐसा था कि मानो कोई युवा भी उनके सामने फीका पड़ जाए। इस बार उन्होंने ठान लिया था कि अपने बेटे विशाल के साथ वे अमरनाथ यात्रा पर जरूर जाएंगे। और इस बार बाबा बर्फानी का बुलावा भी आ चुका था। कहते हैं कि बाबा का बुलावा कोई साधारण निमंत्रण नहीं होता, यह एक ऐसा आह्वान है जो भक्त के दिल को छू जाता है और उसे उस पवित्र गुफा तक खींच ले जाता है। कांतिलाल जी और विशाल ने अपनी तैयारियां पूरी की और इंदौर से पहलगाम के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे अविस्मरणीय और चमत्कारी यात्रा बनने वाली है। पहलगाम पहुंचते ही कांतिलाल जी ने महसूस किया कि यह स्थान अपने आप में एक अलग ही शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। चारों तरफ हिमालय की बर्फीली चोटियां और हरियाली ने उनके मन को मोह लिया। लेकिन एक बात जो उन्हें अजीब लगी वह थी कुछ बंदरों की मौजूदगी। इस इलाके में बंदर इतनी ऊंचाई पर दुर्लभ माने जाते हैं, फिर भी कुछ बंदर वहां इधर उधर कूद रहे थे। शुरू में कांतिलाल जी और अन्य श्रद्धालुओं ने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया और अपनी यात्रा शुरू की। पहलगाम से चंदनवाड़ी और फिर शेषनाग झील तक का रास्ता बेहद कठिन था। बर्फीले रास्ते, पत्थरों से भरे पहाड़ और ठंडी हवाएं हर कदम पर चुनौती दे रही थीं। लेकिन कांतिलाल जी का उत्साह कम नहीं हुआ। वे अपने बेटे विशाल के साथ हर कठिनाई को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ बंदर उनके साथ साथ चल रहे थे। ये वही बंदर थे जो पहलगाम में दिखे थे। यह देखकर कांतिलाल जी को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये बंदर इतनी कठिन चढ़ाई को पार कर उनके साथ कैसे चल रहे हैं, मानो ये भी बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हों। यह विचार उनके मन में आया, लेकिन उन्होंने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। शेषनाग झील पहुंचकर सभी श्रद्धालु रात के लिए रुके। चारों तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां और झील का शांत पानी एक अलौकिक दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। लेकिन कांतिलाल जी के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था कि ये बंदर आखिर यहाँ क्या कर रहे हैं। रात में विश्राम के बाद अगले दिन सुबह सुबह यात्रा फिर शुरू हुई और हैरानी की बात यह थी कि वही बंदर उनके साथ शेषनाग से पंचतरणी की ओर बढ़ रहे थे।
पंचतरणी पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। यह वह स्थान है जहां 5 पवित्र नदियों का संगम होता है और चारों तरफ की वादियां इतनी खूबसूरत हैं कि मन मोह लेती हैं। लेकिन हल्की हवाएं धूल और मिट्टी को उड़ा रही थीं, जो यात्रियों के लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन रही थीं। सुबह का मौसम साफ और सुहाना था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढल रहा था आसमान में काले बादल छाने लगे। पंचतरणी से अमरनाथ गुफा अब केवल 5 किलोमीटर दूर थी और कांतिलाल जी का उत्साह चरम पर था। उन्होंने अपने बेटे विशाल से कहा कि उनका सालों पुराना सपना अब बस कुछ ही घंटों में पूरा होने वाला है। विशाल भी अपने पिता के इस जुनून को देखकर भावुक हो रहा था। लेकिन शाम 7 बजे के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी श्रद्धालुओं को हिलाकर रख दिया। अचानक तंबुओं पर पत्थर गिरने जैसी तेज आवाजें आने लगीं। कांतिलाल जी ने बाहर झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए। सैकड़ों वानरों का एक बड़ा झुंड उनके तंबुओं के आसपास था। ये वानर उछल कूद कर रहे थे, तंबू उखाड़ रहे थे और कुछ तो तंबुओं को फाड़ रहे थे। उनका व्यवहार इतना असामान्य और आक्रामक था कि सभी श्रद्धालु डर गए। इतनी ऊंचाई पर जहां बंदरों का होना असंभव सा था, वहां इतनी बड़ी संख्या में वानरों का झुंड कहां से आया? यह सवाल हर किसी के मन में था। आर्मी के जवान जो वहां सुरक्षा के लिए तैनात थे, उन्होंने भी स्थिति को गंभीरता से लिया। आर्मी चीफ ने तुरंत सभी श्रद्धालुओं को निर्देश दिया कि वे तुरंत पंचतरणी छोड़कर अमरनाथ गुफा की ओर बढ़ें, क्योंकि वानरों का यह व्यवहार खतरनाक हो सकता है। रात के अंधेरे में सभी श्रद्धालु जल्दी जल्दी गुफा की ओर बढ़े। कांतिलाल जी ने पीछे मुड़कर देखा तो वानरों ने पूरे कैंप को तहस नहस कर दिया था। तंबू उखड़े हुए थे, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और वानरों की टोलियां अब भी उछल कूद कर रही थीं। लेकिन जैसे ही श्रद्धालु गुफा की ओर बढ़े, वानरों का झुंड धीरे धीरे शांत होने लगा। अमरनाथ गुफा पहुंचते ही मौसम ने अचानक रुद्र रूप धारण कर लिया। तेज हवाएं चलने लगीं, तूफान उठा और पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो गए। चारों तरफ धुंध छा गई और ओलावृष्टि ने स्थिति को और भयावह बना दिया। लेकिन सभी श्रद्धालु गुफा में सुरक्षित पहुंच चुके थे। सुबह जब आंखें खुलीं तो सामने का नजारा हर किसी को स्तब्ध कर गया। पंचतरणी बेस कैंप पूरी तरह तबाह हो चुका था। रात के तूफान और चट्टानों ने वहां की सारी व्यवस्था को नष्ट कर दिया था। तंबू उखड़ चुके थे और कई जगह भूस्खलन ने रास्तों को अवरुद्ध कर दिया था। यह देखकर सभी श्रद्धालुओं के मन में एक ही विचार आया कि अगर वे रात में पंचतरणी में रुके होते तो शायद कोई भी जीवित न बचता। कांतिलाल जी ने गौर किया कि उन वानरों में वही 2 बंदर भी थे जो पहलगाम से उनके साथ यात्रा कर रहे थे। लेकिन अब गुफा में पहुंचकर वे वानर शांत थे और कुछ ही देर में वे एकदम से गायब हो गए, मानो हवा में विलीन हो गए हों। गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन का समय आया। कांतिलाल जी और विशाल ने जब बर्फ के शिवलिंग के सामने सिर झुकाया तो उनकी आंखें नम हो गईं। यह चमत्कार कोई साधारण घटना नहीं थी। सभी श्रद्धालुओं ने महसूस किया कि यह स्वयं बाबा बर्फानी की लीला थी, जिन्होंने हनुमान जी के दूतों के रूप में वानरों को भेजकर उनकी रक्षा की। कुछ बचे हुए बंदरों को देखकर श्रद्धालुओं ने उनके सामने नमन किया और बाबा बर्फानी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने इस संकट से सबकी जान बचाई। कांतिलाल जी और विशाल इस चमत्कार से मंत्रमुग्ध थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि आखिर इतने सारे वानर उस इलाके में कैसे आए जहां बंदरों का होना असंभव है, और फिर वे अचानक गायब कैसे हों गए। यह चमत्कार केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि यह भोलेनाथ की उस शक्ति का प्रतीक था जो हर संकट में अपने भक्तों के साथ खड़ी होती है। अमरनाथ गुफा में हर साल होने वाले चमत्कार इस बात का सबूत हैं कि यह स्थान साक्षात महादेव का निवास है। कई संत कहते हैं कि इस गुफा की दीवारों में आज भी बाबा बर्फानी की अमर कथा की गूंज सुनाई देती है। वहां की हवाएं इतनी पवित्र हैं कि वे शरीर के रोगों को भी दूर कर देती हैं। हर पत्थर, हर कण में भोलेनाथ की उपस्थिति महसूस होती है, जो अपने भक्तों को यह विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। कांतिलाल जी और विशाल ने दर्शन के बाद अपनी वापसी की यात्रा शुरू की। वे बालटाल के रास्ते कश्मीर पहुंचे और वहां से वैष्णो देवी माता के दर्शन किए। इस यात्रा ने उनके जीवन को बदल दिया। विशाल, जो पहले भगवान में कम विश्वास रखता था, अब महादेव और हनुमान जी का परम भक्त बन गया था। उसने महसूस किया कि यह चमत्कार केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण था। इंदौर लौटने के बाद कांतिलाल जी ने अपने परिवार और दोस्तों को इस चमत्कार की कहानी सुनाई और हर कोई यह सुनकर हैरान रह गया। दोस्तों, अमरनाथ गुफा केवल एक तीर्थ
स्थल नहीं बल्कि वह स्थान है जहां आस्था और चमत्कार एक साथ साकार होते हैं। यहाँ की हवाएं हर भक्त के मन को शांति देती है और हर कदम पर भोलेनाथ का साथ महसूस होता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब सच्चे मन से भगवान को पुकारा जाता है तो वे किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की रक्षा के लिए आ ही जाते हैं, चाहे वह वानरों का झुंड हो या हवा की चेतावनी। यह चमत्कार हमें यह विश्वास दिलाता है कि महादेव और हनुमान जी हर पल अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी रक्षा करते हैं।